ये वीडियो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, जो कि है एफआईआई कैपिटल रोटेशन साइकिल। बहुत सारे ट्रेडर्स को जो मार्केट में अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, भले ही वो बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, भले ही वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, भले ही वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उनको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए उनको मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में ये डिटेल में बताने वाला हूँ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपको एक डाउट और है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एफआईआई एंड डीआई स्ट्रेटेजी बताई है, उसके बारे में डाउट आई है, तो वो भी मैं आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ वीडियो के एंडिंग में। ठीक है, तो अभी पहला सवाल बनता है कि मैं आपको ये कैपिटल रोटेशन के बारे में क्यों बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एफआईआई एंड डीआई की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर दी है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके साथ में जो एफआईआई एंड डीआई ट्रेड लेते हैं, किस बेसिस पे लेते हैं, उसके बारे में भी आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये कहाँ पे होते हैं? ये आउट ऑफ इंडिया से कहीं पे भी हो सकते हैं, और मोस्टली हमारे इंडियन मार्केट में यूएस अमेरिका से होने वाले हैं। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होती है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है। इंडिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो मार्केट में पैसा लगाती है, उनको हम बोलते हैं डीआईआई, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इंडिया के अंदर कौन सी है? फिलहाल मेरे दिमाग में कंपनी आ रही है जिसका नाम है एलआईसी। ठीक है, एलआईसी पूरे इंडिया से जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस किया है उनसे प्रीमियम कलेक्ट करती है, और वो पूरा पैसा अपने बैंक में नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट में लगाती है, और फिर से वापस जो क्लेम करते हैं उनसे वो वापस देती है। वो उनका एक अलग कहानी है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर बड़ी इंस्टीट्यूट कौन सी है जिसको हम बोलते हैं डीआईआई, वो है एलआईसी। वैसे ही अमेरिका के अंदर उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जो अपना पैसा, जो अपने जो कस्टमर है वहाँ से पैसा लेके इंडियन मार्केट में लगाते हैं। ये तो आपको पता है। ठीक है, अब होता क्या है, इनका जो कैपिटल है हज़ारों करोड़ का, हो सकता है 10,000 करोड़, हो सकता है 50,000 करोड़, जितना भी बड़ा इनका कैपिटल है जो मार्केट में लोग डालते हैं निकालते हैं, उस कैपिटल का रोटेशन होता है। इसका मतलब क्या? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान के चलो उन लोगों ने 1,000 करोड़ रुपीज़ इंडियन मार्केट में लगाया है। एफआईआई ने क्या किया, अपना कैपिटल का 1,000 करोड़ रुपीज़ इंडियन मार्केट में लगाया है। लेकिन अब हुआ क्या, उसका थोड़ा सा मान लो लॉस चलना स्टार्ट हुआ, और मान के चलो उनका 1,000 करोड़ में से 100 करोड़ का वहाँ पे लॉस दिख रहा है, कुछ मिनिमम परसेंटेज उनका मान लो लॉस हो रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि अभी यूएस के अंदर कुछ डेटा आने वाला है, कुछ मीटिंग होने वाली है, और वो मीटिंग मान लो उन लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग के हिसाब से उनको कोई न्यूज़ मिली, या फिर उनका खुद का एनालिसिस बोलता है कि वो डेटा पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या, यूएस मार्केट ऊपर जा सकता है, ये उनको लग रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो पैसा इंडियन मार्केट में लगाया था, जो कि 1,000 करोड़ रुपीज़ लगाया, और उसमें उनका फिलहाल लॉस चल रहा है 100 करोड़ का, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो पैसा मार्केट से निकाल लेते हैं, इंडियन मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको पूरा एक बार प्रोसीजर समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि आप कैसे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो अपना प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, इंडियन मार्केट से अपना जो 1,000 करोड़ रुपीज़ है वो पैसा निकाल लेते हैं। इवन दो उनका 100 करोड़ का लॉस चल रहा है, वो लॉस ले लेते हैं और उस पैसे को निकालते हैं, और क्या करते हैं, जाके यूएस मार्केट में अपना पैसा डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था कि या इनसाइड जो भी ट्रेडिंग किया उन्होंने, इनसाइडर ट्रेडिंग अपना कि मार्केट ऊपर जा सकता है, उसके हिसाब से क्या करते हैं, वो पैसा उस मार्केट में डालते हैं। और आप सभी को पता है कि पैसा जब मार्केट के अंदर जाता है तो उसकी वजह से भी मार्केट ऊपर जाता है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, यूएस मार्केट में पैसा डाला, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, प्लस अगर मान लो न्यूज़ पॉजिटिव आ गई तो मार्केट और ऊपर गया, उनका प्रॉफिट और ज़्यादा हो गया। उन लोगों ने 1,000 करोड़ रुपए लगा के, जो इंडियन मार्केट में 100 करोड़ का लॉस था, लेकिन वहाँ पे जाके वो 500 करोड़, एग्जांपल दे रहा हूँ, 500 करोड़ का वहाँ पे प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे इंडियन मार्केट में उन लोगों ने क्या किया, 100 करोड़ का लॉस किया, वहाँ पे 500 करोड़ का प्रॉफिट किया, ओवरऑल उनका प्रॉफिट ही हुआ है 400 करोड़ का। ये तो आपको समझ में आया। अब होता क्या है, आप सभी को पता है हमारा इंडियन मार्केट बाद में चलता है, पहले यूएस मार्केट वाला चलता है, उसके हिसाब से हमारा इंडियन मार्केट रिएक्ट करता है। अब उनका जैसे ही प्रॉफिट हुआ 500 करोड़ का यूएस मार्केट में, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और वापस जो अभी उनके पास कितना पैसा है, पहले 1,000 करोड़ था, अब उन लोगों ने 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो कितना हो गया, 1,500 करोड़। लेकिन 100 करोड़ ऑलरेडी इंडियन मार्केट में लॉस था, तो उनके पास नेट अभी पैसा है 1,400 करोड़। वो आके अगले दिन इंडियन मार्केट में मार्केट खुलते ही डाल देते हैं। अब वो क्यों डाल रहे हैं, क्यों आप सभी को पता है, अगर यूएस मार्केट ऊपर गया तो अगले दिन इंडियन मार्केट भी ऊपर जाता है। तो उनको पता है, ऑलरेडी उन लोगों ने पैसा यूएस मार्केट में डाला, जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर गया,
प्लस यूएस मार्केट ऊपर गया तो उनका प्रॉफिट हुआ। अब उस प्रॉफिट को बुक करते हैं रातों रात और अगले दिन हमारा मार्केट खुलते ही 9:15 को इंडियन मार्केट में पैसा डालते हैं, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट भी ऊपर जाता है क्योंकि यूएस मार्केट ऑलरेडी ऊपर गया है। तो इस तरह से उनका रोटेशन होता है। तो अब इसमें आपको क्या फ़ायदा है, हमें क्या फ़ायदा है, एक जो रिटेल ट्रेडर है उनको क्या फ़ायदा है। आपको ये तो साइकिल समझ में आ गई कि जो एफआई है उनका पैसा किस तरह से घूमता है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को एक तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि जिस दिन भी आपको मालूम है कि मान लो आज शाम को यूएस में कुछ मीटिंग है और डेटा आने वाला है और हमारा मार्केट अभी ट्रेडिंग कर रहा है, तो आप लोगों ने बहुत बार आप नोटिस करोगे कि जैसे ही हमारा मार्केट बंद होने वाला है 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में, उस टाइम पे हमारा मार्केट गिरता है, भले ही 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट कितना भी हो सकता है, लेकिन जो अपना ऑलरेडी ऑल जो हमारा हाई लगा है डे का हाई, वो हाई तक क्लोजिंग नहीं करता, उसके नीचे जाकर ही क्लोजिंग करता है। वो क्यों क्लोजिंग करता है, एट द एंड मार्केट जब बंद हो रहा है तभी क्यों गिरता है, क्योंकि एफआई अपना वहाँ से पैसा निकाल रही है। तो आप क्या कर सकते हो, उस दिन कहीं ना कहीं पुट की साइड में ट्रेड ले सकते हो। दूसरी चीज़ हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर मान लो किसी दिन मीटिंग होने वाली यूएस के अंदर और हमें नहीं पता कि यूएस में डेटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, एफआई यहाँ से पैसा निकालेगी नहीं निकालेगी, हमें पता नहीं, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पता कर सकते हैं कि यूएस में न्यूज़ पॉजिटिव ही आने वाली है। वो कैसे, मान लो आज रात को यूएस में मीटिंग होने वाली है, हमारा मार्केट अभी 3:30 बजे बंद होने वाला है, लेकिन एंडिंग में मार्केट गिर रहा है, तो इन शॉर्ट मान से क्या हो रहा है, एफआई अपना पैसा निकाल रही है। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि यूएस के अंदर पॉजिटिव आ सकती है क्योंकि एफआई को पता चल गया, इसलिए वो लोग पैसा निकाल रहे हैं। और इससे इस चीज़ को यूज़ करके हम इंडियन मार्केट में बीटीएसटी लेके जा सकते हैं कॉल की साइड में। आपको समझ में आया मैंने अभी क्या बोला, काफ़ी डीप चीज़ है, एक बार में समझ में नहीं आई तो वीडियो को 2 बार देखो 3 बार देखो, लेकिन आपने ये समझ लिया एफआई का खेल, तो आप इंडियन मार्केट में हमेशा पैसा बनाओगे, क्योंकि वो हमेशा पैसा रोटेट करते हैं और इनडायरेक्टली उनका पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है उसको यूज़ करके हम पैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ मालूम पड़ गई और मैंने वीडियो में क्लियरली अभी सब कुछ बता दिया है। तो बस मुझे आपको यही समझाना था कि एफआई का जो कैपिटल रोटेशन है वो किस तरह से होता है और इसको हम किस तरह से यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए बीटीएसटी यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। अब आते हैं डाउट में, जो मैंने एफआई एंड डीआई स्ट्रेटेजी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है, इस पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा जल्दी से जाके देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लस आई बटन में और वीडियो के एंडिंग में दे दूंगा। तो वहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया जिसमें सारी डाउट क्लियर किए। तो एक और डाउट आया है और डाउट ऐसा है कि एक भाई ने पूछा कि आपने जो स्ट्रेटेजी बताई है इसके अंदर आपने जो स्ट्रेटेजी बताई जो भी आप लेवल्स के हिसाब से, वो तो ठीक है, लेकिन आपने एफआई एंड डीआई का डेटा के बारे में कुछ बताया ही नहीं। जो नॉर्मली होता है ना कि आज के दिन इतने रुपए की बाइंग की है, इतने करोड़ रुपीज़ की सेलिंग की है, ये किया वो किया, ठीक है, आपने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर इस चीज़ को गलत तरीके से आपके सामने रख रहे हैं कि जो है ना ऑलरेडी आज के दिन मान लो कल के दिन एफआई ने 1000-2000 करोड़ रुपीज़ का बाइंग किया है, अब वो लोग उस बाइंग को दिखा के अगले दिन ट्रेड प्लान करने के लिए आपको कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। वो जो आपको डेटा मिल रहा है ना, इतने 1000 रुपीज़ का बाइंग हो गया, इतने 1000 रुपीज़ का सेलिंग हो गया, वो ऑलरेडी उन लोगों ने कर लिया है। उन लोगों ने अपना जो भी स्ट्रेटेजी है कुछ भी यूज़ करके, न्यूज़ यूज़ करके ऑलरेडी उन लोगों ने बाइंग कर लिया है। अब उनका प्रॉफिट भी हो गया उसमें। अब उन लोगों ने ऑलरेडी कल जो कुछ कर लिया उसको हम देख के अगले दिन कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, आप खुद मुझे बताओ। वो तो उनका जो बाइंग और सेलिंग है वो डेटा है। अभी आप मान लो आज के दिन आपने आज ट्रेड किया है, आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है, अब उस प्रॉफिट के नंबर को देख के आप कल थोड़ी ट्रेड प्लान करने वाले हो। आप फिर से अपना न्यू लेवल्स निकालोगे, अपना स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे, न्यूज़ देखोगे, मार्केट को देखोगे, अपना सेंटीमेंट देखोगे, जो भी आप देखते हो वो सब कुछ करने वाले हो। कल आपने प्रॉफिट किया लॉस किया उसके हिसाब से थोड़ी आपका ट्रेड प्लान होने वाला है। तो आपको मैं इन शॉर्ट यही बताना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे गलत फहमी आपको मार्केट में फैला रहे हैं कि एफआई डीआई का पुराना डेटा देख के आप ट्रेड कर सकते हो, उस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। हाँ, एफआई जो बाइंग कर रही है, सेलिंग कर रही है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है कि अगले दिन मार्केट कहाँ जा सकता है। अगर वो कंटिन्यूस बाइंग कर रही है मतलब हाँ, आप कह सकते हो कि एफआई यहाँ पे लॉन्ग जा रहे हैं, इन्वेस्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, वो ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना 1 साल जितना भी हो सकता है। हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते जो हमने कल ऑलरेडी करके रखा है। तो उसके आप पीछे मत भागो। जो ऑलरेडी ट्रेडिंग किया है, उन लोगों ने बाइंग किया, सेलिंग किया है, आप उनका फिर से न्यू साइकिल वो तुरंत क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उसको समझने की कोशिश करो और फिर आप पैसा कंटिन्यूस बनाओगे। आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, एफआई कैपिटल रोटेशन साइकिल बता दी,
प्लस एक डाउट था वो भी क्लियर कर दिया। ठीक है गाइस, और जो FI एंड DI स्ट्रेटेजी का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी मैं आपको वीडियो के एंडिंग में लिंक दे दूँगा। और हाँ, आज हमारा जो मेन अकाउंट है उसमें 1 लाख प्रॉफिट हिट हो गया, मतलब 1 लाख प्लस क्रॉस हो गया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है। ये देखो, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे देखो, ये हमारा पोर्टफोलियो है जिसके अंदर आज ये ज़ीरोधा का टर्मिनल है, 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट हिट हो गया है। इन्वेस्टेड कितना आपको दिखा, देखो 18 लाख रुपीज़ 69,000 और 1 लाख प्रॉफिट मिला के 19 लाख 71,000 हमारा पोर्टफोलियो हो गया है। ठीक है गाइस, तो और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो और कमेंट कर दो ताकि मैं आपके डाउट भी सॉल्व कर दूँगा। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।